हेलो वॉचर्स, वी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1144 जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा कमाल धमाल का, जो कि IMDb की 9.9 रेटिंग और बहुत ही फ्लूइड ब्यूटीफुल एनिमेशन लेकर के आया है। इसी के साथ साथ कहानी में 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की एंट्री भी हो रही है। जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि 6। तो अगर आप ऐसा कुछ भी और मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आपका टाइम वेस्ट अब और नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही हमको सैटर्न भाई साहब दिखाए जा रहे होते हैं, जिनकी अच्छी खासी पिटाई हो रखी होती है और बाकी सारे एल्डर्स उनसे कह रहे होते हैं कि उनके पास अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, उनको किसी भी हालत में चुप कराना होगा हमारे वेगापंक को। और वंस अगेन हमको लूवी और वेगापंक की लड़ाई दिखाई जा रही होती है। तब तक समनिंग शुरू हो जाती है। किसकी समनिंग ये हमको कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा, पर उससे पहले उस एपिसोड का टाइटल रिवील हो जाता है, जो कि होता है सबसे खराब नाइटमेयर्स, यानी कि पांचों के पांचों एल्डर एक साथ आ चुके हैं। जी हाँ, समनिंग हो रही होती है हमारे 5 एल्डर्स की। तब तक हमको मरीन शिप सिखाई जाती है, जो कि आसमान के बदलते मौसम से थरथरा रही होती हैं। बादल भी कोका रहे होते हैं और सारे नेवी के बंदे ऊपर देख रहे होते हैं इस आस से कि लगता है कोई तो आ रहा है। 4 बहुत ही बड़े बिजली के बोल्ट नीचे गिर रहे होते हैं और इवेंचुअली सब मरीन्स को रियलाइज होता है कि ये वही बोल्ट हैं जो कि सैटर्न यानी कि एल्डर्स के लैंडफॉल होने पे आते हैं। पर तब तक हमको दिखाया जाता है एक जाइंट आर्चर, और वो बंदा तीर ताने मरीन की शिप्स के ऊपर बरसाने लगता है, तीर के ऊपर तीर। और क्योंकि वो इतना बड़ा होता है तो उसके तीर भी बहुत बड़े होते हैं। उसके बड़े तीर एक एक करके सारे शिप्स को कंप्लीटली तबाह कर दे रहे होते हैं। जो शिप उससे बच जा रही होती हैं उनके ऊपर जाइंट्स खुद ही कूद के उनको अपनी तलवारों से तोड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉगी और डोरी, जो कि काफी लंबे समय से चल रहे होते हैं, अभी भी चल रहे होते हैं बीच की तरफ, ताकि वो पहुंच सकें लूफी तक और अपनी मुस्कुराहट बड़े चेहरे से मदद कर सकें हमारी लूफी की। फिर हमको सीन कट करके दिखाए जाते हैं एटलस और बाकी सारे बंधु, जो कि बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं हमारे नामी या गैंग के लिए, क्योंकि वो लोग अभी भी ऊपर फंसे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूफी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि वो जिस दिशा में जाता उस दिशा में उसको एक एल्डर देखने में मिल जा रहा होता है। इतने सारे एल्डर्स को देख के सांजी को भी कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ दड़बड़ लग रहा होता है। तब तक वो वहां से भाग के निकलने की कोशिश करने लगता है ताकि वो पहुंच सके नामी के पास और उसके ग्रुप को बचा सके। तब तक सीन कट वंस अगेन होता है और हमको मैरी जॉ में लेके जाया जाता है। वहां पर हमको वेगापंक साहब का ब्रॉडकास्ट दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वेगापंक भाईजान अपनी वेगा कॉफी मशीन के बारे में बात कर रहे होते हैं और हमको दिखाए जा रहे होते हैं सारे समनिंग सर्कल्स, जिसकी मदद से हमारे एल्डर्स पहुंच चुके होते हैं इस समय एगहेड की तरफ। एनीवेज एगहेड बहुत ही ज्यादा तबाह हुआ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 5 एंटिटी आकर खड़ी जो हो चुकी होती हैं और धीरे धीरे पांचों एल्डर्स अपना फॉर्म देने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होता है। लूफी को भी 5 मॉन्स्टर दिख रहे होते हैं और एक्चुअली में क्या ब्यूटीफुल एनिमेशन इस समय चल रहा होता है। लूफी सबकी प्रेजेंस को फील करता है और धीमे धीमे स्मोक क्लियर होने लगती है। जितनी स्मोक क्लियर होती है उतनी इन लोगों की बॉडी डिफाइन होती है और उसी के साथ साथ हमको पांचों एल्डर्स बारी बारी बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हमको दिखाए जाते हैं सैंड जू पीटर, जो कि एक सैंड वॉर्म के फॉर्म में आए हुए होते हैं और वो एक्चुअली में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैंड ब्लू शोरो एक डेड हॉर्स के फॉर्म में आए होते हैं, जिसका नाम हमको बताया जाता है कि बाकोत्सु फॉर्म है। वहीं दूसरी तरफ सेंट मरकरी फैंगशी बन के आए होते हैं, जो कि बेसिकली चाइनीज नाम है एक बोर का, जो कि लेजेंड्स में भी बहुत हमको सुनने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सेंट मार्स इत्सुमाडे बन के आए होते हैं, जो कि बेसिकली एक फीनिक्स और हेरन की मिक्सचर जैसी कोई बर्ड लग रही होती है। और सेंट पैटर्न, जो कि काफी समय से हमारे सामने एक मकड़ी यानी कि ग्यूकी की तरह लड़ रहे होते हैं। पांचों एल्डर्स अपनी चौड़ बढ़ा के लूफी के सामने खड़े होते हैं और उनके कारण से अगल बगल की बिल्डिंग्स भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं। लूफी भग के इन लोगों से लड़ने की कोशिश तो कर रहा होता है, पर इस समय वो केवल भाग ही पा रहा होता है और खुद को बचा ही पा रहा होता है इन 5 बहुत ही जॉइंट साइज के एल्डर्स से। हमारा लूफी फिर वंस अगेन अपनी पावर्स का यूज करके खुद को बड़ा करने की कोशिश करता है ताकि फाइट इक्वल साइज की हो जाए। पर तब तक सैटर्न अपनी एबिलिटीज का यूज करने लगता है और वो अपनी एबिलिटीज की मदद से लूफी को
वंस अगेन छोटा करने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे नूस जोरो जो कि डेड हॉर्स के फॉर्म में होते हैं, वो वहां से बहुत कस के भागने लगते हैं और लूफी को धक्का दे के वहां से वो एक्चुअली निकल जाते हैं। हमको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये भाईजान जा किधर रहे हैं, पर हमको पैसिफिस्ट का चेहरा देखते ही समझ में आ जाता है कि ये इतनी हड़बड़ाहट से कहां भाग रहे हैं। बेसिकली पैसिफिस्ट ने एकदम से जीना हराम कर दिया होता है मरीन्स की शिप का। तो फिर हमारे नूस जोरो आए होते हैं इन सारे पैसिफिस्ट को मारने के लिए, वो भी बारी बारी, और क्या ही तो मारते हैं। बेसिकली नूस जोरो अपने सेमी ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाता है और फिर एक तलवार निकालता है और इन तलवार की मदद से पैसिफिस्ट की ऐसी कटाई करता है कि पैसिफिस्ट को भी नहीं पता चलता है कि वो कट गए हैं। बेसिकली वो कटने के बाद भी दो टुकड़ों में नहीं गिर रहे होते हैं, बल्कि उनके अंदर के फंक्शंस धीमे धीमे फ्रीज हो जा रहे होते हैं, जिसके कारण से वो काम करना बंद कर दे रहे होते हैं। नूस जोरो बारी बारी सारे के सारे पैसिफिस्ट को गिरा दे रहा होता है और वो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि मरीन के बंदों को रियलाइज भी नहीं हो पा रहा होता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। पर उसकी आइस और एक जाइंट हॉर्स तो इन लोगों को थोड़ा बहुत दिखा ही दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी अभी भी लड़ाई में फंसा हुआ होता है। इस समय उसके सामने सेंट मार्स होता है जो कि बहुत ही पावरफुल गेल विंड्स का यूज कर रहा होता है। हमारा सांजी अभी भी भग रहा होता है ताकि वो नामी रॉबिन तक पहुंच सके और वो देख रहा होता है मार्स को जो कि इनके ऊपर उड़ रहा होता है। हमको मरीन के बंदे भी दिखाए जाते हैं जो कि कटे हुए पैसिफिस्ट को चेक कर रहे होते हैं और उनको समझ में आ गया कि पैसिफिस्ट इस फाइट से अब आउट हो गए हैं। डोबरमैन तब तक सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि हमको बोनी को खोजना होगा ताकि हम लोग उसको पकड़ सकें। और फिर हमको दिखाया जाता है एक बहुत ही कमाल धमाल का अटैक, और फिर हमको दिखाया जाता है एक बहुत ही कमाल धमाल का सीन। बेसिकली हमारे ब्रुक और लिलिथ फाइनली हमारी सन्नी को लेके आ चुके होते हैं नामी और उसॉप के पास, पर उनको उसको रोकने का कोई भी तरीका नहीं समझ में आ रहा होता है। तो ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा के चिल्ला रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूफी अभी भी सैटर्न से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर इस समय तो वो बेसिकली डॉज ही कर रहा होता है। आखिरकार वो इतने सारे अपोनेंट के सामने करे तो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हमारे सैंड जुपिटर जो कि सैंडवॉर्म के फॉर्म में होते हैं कंटिन्यूअसली लूफी को हराने का प्रयास कर रहे होते हैं और अंततः वो लूफी के नीचे से निकलते हैं और उसको खाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लूफी गिर जाता है पीटर के पेट में। वहीं दूसरी तरफ मरीन की शिप्स अभी भी पैसिफिक से लड़ने की कोशिश कर रही होती हैं, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमारे सैंड नूस जोरो बारी बारी सारे के सारे पैसिफिक की टिंचक कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्स अब बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है हमारे डोम के ऊपर, पर फिर भी ऑब्वियसली वो एक अटैक में डोम को नहीं तोड़ पाता है। हमको पता चलता है कि उसॉप ने अपने ग्रीन स्टार बैम्बू जैवलिन का यूज करके शिप को किसी तरीके से रोक तो दिया होता है। तो अब फाइनली ये लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर हमको पता चलता है कि जोरो और जीनबे अभी भी वापस नहीं आए हैं। जीनबे जो कि अभी भी जा रहा होता है जोरो को वापस लेने के लिए, वो कहता है कि चाहे फाइट खत्म हुई हो या ना हुई हो, मैं इस बार सांजी को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और जोरो को यहाँ पर लेके आऊंगा ही। सांजी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा गुस्साया होता है, पर तब तक हमको एक बहुत ही कमाल धमाल की ब्यूटीफुल एनिमेटेड फाइट देखने को मिलती है जोरो और हमारे रॉब लूची के बीच में। लूची अपने सबसे पावरफुल अटैक्स यूज कर रहा होता है, किक्स बरसा रहा होता है जोरो के ऊपर, पर जोरो भी अपनी बहुत ही पावरफुल अटैक्स यूज कर रहा होता है। पर इससे पहले ये दोनों ही अपनी पूरी पावर का एग्जीक्यूशन कर पाए, इन लोगों को मार्स की प्रेजेंस फील होने लगती है, जिसके कारण से ये लोग थोड़ा सा तो रुक जाते हैं। लूची मेंशन भी करता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये प्रेजेंस फील हो रही है और इतनी इमेंस हाकी के सामने तुम्हारी थोड़ी सी तो फट रही होगी। इसी दौरान हमको वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमेटेड फाइट्स दिखाई जा रही होती है, जो कि जैसा मैंने कहा रॉब लूची और जोरो के बीच में बहुत ही इक्वल फुटिंग पे चल रही होती है। और इन दोनों के अटैक्स के दौरान हमको ये दिखाया जाता है कि एनमा भी हवा में उछल जाती है और इस समय जोरो के हाथ में केवल एक तलवार होती है। दोनों बहुत ही गहरी गहरी सांसें दे रहे होते हैं और एक दूसरे का कांध माम करने के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीनबे जब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन के करीब पहुंचने लग जाता है तो उसको रियलाइज हो जाता है कि वो ऑब्वियसली जोरो और लूची की फाइट के बीच में पहुंच गया है। वो इस फाइट को रिपोर्ट बैक करके सबको बताने लगता है कि कैसे अभी भी इन दोनों के बीच में एक कमाल धमाल की फाइट चल रही है। ये सुन के सांजी बहुत ही ज्यादा उबिया गया होता है और वो बोलने लगता है जोरो को कि ये मॉस हेड यानी कि इसके सर पे जो हरे बाल हैं, ये पत्ते जैसा दिखने वाला बंदा, ये डेड वेट कहीं का, ये हम सब लोगों को डेंजर में डाल रहा है इतनी देर तक लड़ाई करते हुए। ये सुनते ही जोरो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। मुझे डेड वेट कहा, ऐसा सोचते हुए जोरो फाइनली एनमा को वापस लेकर के आता है। वहीं दूसरी तरफ
हमारा रॉब लूची भी जो कि अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, हैंड पिस्टल्स का बढ़ रहा होता है जोरो की तरफ। पर अब हमको पता है कि जोरो भाई साहब अब तो बैंड बजाने वाले हैं रॉब लूची की, क्योंकि सांजी भाई साहब ने उनको कुछ बोल दिया है। तो पहले तो वो बड़े स्टाइल से सारे अटैक डॉच करते हैं रॉब लूची का, फिर वो यूज करते हैं 3 शॉट स्टाइल का बहुत ही पावरफुल अटैक, यानी कि हुआ स्पॉट हंट, और एक ही बार में काम तमाम कर देते हैं रॉब लूची का। हमको रॉब लूची दिखाया जाता है जिसके छाती से खून निकल रहा होता है, और इसी के साथ साथ इस फाइट का फिनाले हो जाता है जो कि जीन भी देखने में कामयाब हो जाता है। और तब तक हमारे लूफी भाई साहब जो कि पीटर के पेट में गिर गए होते हैं, वो वहां से निकलने के लिए अपना हाथ बाहर निकाल देते हैं। वो किसी तरीके से अपने हाथों की पावर यूज करके रगड़ते रगड़ते उसके दांतों के बीच में से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पर फिर भी वो बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं। वो पीटर से बात करने लगते हैं और कहते हैं भाईजान देखिए कि स्वादिष्ट तो मैं कतई नहीं हूँ, मुझे आप बिल्कुल मत खाइए। पर फिर वो खुद ही सोचने लगता है कि क्या पता मैं एक्चुअली मैं स्वादिष्ट ही हूँ, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली मैं पिटाई छटाई तो उसकी कर रहा होता है सैटर्न। वो अपने एक स्ट्रिंग में उसको पकड़ता है और उसको पकड़ के बहुत ही कस के घुमाने लगता है, उसकी झुमरी तलैया करने लगता है, और फिर वो लेके जाता है और उसको भिड़ा देता है सैंड मरकरी से, जिससे कि उसके सर में अच्छी खासी चोट लग जाती है। और वंस अगेन उसको खाने में पीटर कामयाब हो जाता है, और इस बार लूफी खुद ही बाहर निकलने की भीख मदद मांग रहा होता है। तब तक हमको दिखाए जाते हैं ब्रॉगी और डोरी जो कि फाइनली पहुंच चुके होते हैं आइलैंड के सेंटर पे। जी हाँ, जैसा मैंने कहा फाइनली इन 6 कैरेक्टर्स की एंट्री हो गई है, और ये 6 कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारे सैंड पीटर, सैंड लूशोरो, सैंड मरकरी, सैंड मार्स और ब्रॉगी डोरी हैं। हमारे ब्रॉगी और डोरी कह रहे होते हैं कि हमारे लूफी को अंधेरा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ये लड़का ये बंदा अंधेरा डिजर्व नहीं करता है। इसका मतलब ये लोग तैयार होते हैं अपने लूफी भाईजान को बताने के लिए। फिर ये दोनों लोग बारी बारी लड़ने लगते हैं सैंड सैटर्न और सैंड मरकरी से, जिनसे ये लोग काफी ज्यादा अच्छे से लड़ाई करते हैं और बेसिकली उनका काम तमाम कर देते हैं। दोनों पकड़ते हैं दोनों सेंस को एक एक हाथ से और उनका सर आपस में भिड़ा देते हैं, जिसके बाद वो लोग की नीचे गिर जाते हैं और उनकी टिंचक हो जाती है। फिर दोनों लोग अपना एक्स और तलवार बहुत ही पावरफुल तरीके से स्विंग करते हैं और अटैक यूज करते हैं सन सॉ, जिसके बाद एक्चुअली में जेन्युइनली बीच से काट देते हैं पीटर को, जिसके बाद इसकी तो टिंचटियां हो जानी चाहिए, पर ऑब्वियसली ऐसे तो कोई नहीं मरता है, और उसका पूरा का पूरा खोपड़ा खोल देते हैं। इसके बाद हमारे लूफी और ब्रॉगी डोरी का रियूनियन होता है। ये तीनों आपस को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि आपको दिक्कत में देख के लूफी भाईजान मैं कैसे मदद करने ना आता। लूफी भी इन लोग को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सब लोग मिलकर तैयार हो रहे होते हैं इस बला से लड़ने के लिए जो कि 5 एल्डर्स के रूप में आई होती है। और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।